हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भानु में। आज देखेंगे हम विद्युत इलेक्ट्रिसिटी, जो आपकी क्लास 10th 12th एंड अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे तो वहाँ पे लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, एसएससी हो, रेलवे हो, जेई हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे आपके लिए क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है? विद्युत। ठीक है, अब विद्युत क्या है? मतलब ऊर्जा का स्रोत। हम अपने चारों ओर ऊर्जा के अनेक स्रोतों को देखते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी वही है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी को हम देखेंगे। मतलब इलेक्ट्रिसिटी एक डेफिनेशन क्या बनती है? मतलब आवेशों से। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या आवश्यक है? आवेश हमारे। ठीक है, आवेश। तो यहाँ पे हमारे पास दो आवेश इलेक्ट्रिसिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, मतलब विद्युत आवेश। ठीक है, विद्युत आवेश इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या आवश्यक है? विद्युत के लिए क्या आवश्यक है? विद्युत आवेश। आ रहा है समझ में? विद्युत आवेश। ठीक है, अब ये विद्युत आवेश क्या होते हैं? ये विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये विद्युत आवेश मैं दो आवेश की बात करूं तो ये दो आवेश मेरे क्या हैं? ऋण आवेश और धन आवेश। ऋण आवेश और धन आवेश। ठीक है, तो क्या है इलेक्ट्रिसिटी? मतलब विद्युत आवेश। ठीक है, विद्युत आवेश में मेरे दो आवेश होते हैं, एक ऋण आवेश, एक धन आवेश। ठीक है, अब ऋण आवेश देखूं मैं तो ऋण आवेश मेरा कहाँ पे होता है? ठीक है, अगर ऋण आवेश देखूं तो ऋण आवेश मेरा होता है इलेक्ट्रॉनों में। तो मेरा इलेक्ट्रॉनों में होता है, उसमें क्या होता है? ऋण आवेश। और धनावेश देखूं तो मेरा प्रोटॉन में। ठीक है, मेरा प्रोटॉन में क्या होता है? प्रोटॉन में ही होता है धन आवेश। अगर मैं प्रोटॉन को देखूं तो मेरा पी से डिनोट, कैपिटल पी से डिनोट करते हैं, और इसके पास क्या होता है? धन आवेश होता है। एंड इलेक्ट्रॉन को देखूं तो मैं स्मॉल ई से, और इसके ऊपर क्या होता है? ऋण आवेश होता है, इसलिए इसके ऊपर ई होता है। आ रहा है समझ? प्रोटॉन के ऊपर पी, कैपिटल पी के ऊपर प्लस। ठीक है, इसलिए होता है क्योंकि इसमें धन आवेश होता है और इसमें ऋण आवेश होता है। ठीक है, एंड एक और होता है यहाँ पे न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन पे क्या होता है? कोई भी आवेश नहीं होता। न्यूट्रॉन पे यहाँ पे कोई आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन पे आवेश क्या होता है? जीरो। न्यूट्रॉन पे आपका आवेश होता है जीरो। क्या होता है? जीरो। न्यूट्रॉन पे आपका आवेश होता है जीरो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे, इन पे आपसे आवेश पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश होता है, प्रोटॉन पे कैसा आवेश होता है, न्यूट्रॉन पे कैसा आवेश होता है। एंड में अगर इन पे आवेश की मात्रा की बात करूं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे, अगर मैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे आवेश की मात्रा ज्ञात करूं तो मेरा होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अगर मैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे आवेश की मात्रा, ठीक है, आवेश की बात करूं तो यहाँ पे होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 सी। इस सी का मतलब है कुलाम। ठीक है, इस सी का मतलब है कुलाम। आ रहा है समझ? कुलाम। ठीक है, सी का मतलब है कुलाम। अगर मैं इलेक्ट्रॉन पे बात करूं तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश, इलेक्ट्रॉन पे आवेश होगा मेरा -1.6 इंटू 10⁻⁻19। और प्रोटॉन पे आवेश की बात करूं तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? ऋण आवेश होता है। प्रोटॉन पे क्या होता है? मेरा धन आवेश
होता है। एंड अगर विद्युत आवेश, ये विद्युत आवेश है, इसका मात्रक हमसे पूछा जाएगा, चाहे आप 10th में हो या गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, दैट मीन्स अगर इसका कूलाम है तो विद्युत आवेश का मात्रक क्या है, तो विद्युत आवेश का मात्रक मेरा क्या है, विद्युत आवेश का मात्रक मेरा कूलाम है। ठीक है, विद्युत आवेश का मात्रक क्या है, मेरा कूलाम है, कूलाम। तो एक कूलाम क्या है, ठीक है, एक कूलाम, ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि एक कूलाम क्या है, या एक कूलाम से आप क्या समझते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो मेरे एक कूलाम के अंदर 6.25 गुणा 10 की घात 8, 6.25 गुणा 10 की घात 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अगर मैं एक गुलाम, ठीक है, एक गुलाम की बात करूं तो मेरे यहाँ पे 6.25 गुणा 10 की घात 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसका मतलब एक गुलाम क्या है, एक गुलाम है कि उसके अंदर आने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एक गुलाम से हम समझेंगे कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, आ रहा है समझ, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, वही क्या है, एक गुलाम है। ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा जाता है। एंड अब बात करेंगे हम चालक, अचालक और अर्धचालक की। ठीक है, अब बात करेंगे चालक, अचालक और अर्धचालक की। ठीक है, तो चालक, अब चालक देखें तो चालक क्या होता है। आप एक बिजली का तार ले लो, आपके कोई घर में कोई बिजली का तार है, अगर उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही तो इसका मतलब क्या हो रहा है, दैट मीन्स उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है। ये विद्युत एक तार है, ठीक है, एक तार है, एक वायर है, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे। ठीक है, तो चालक क्या होते हैं, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, प्रवाह होता है। ठीक है, चालक के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। तो ये चालक क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को ले जाने का काम करते हैं। ठीक है, चालक क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को ले जाने का काम करते हैं। और यही अचालक देखें हम, अगर आप अचालक की बात करते हो, ठीक है, अगर आप अचालक की बात करते हो तो ये क्या करते हैं, ये अचालक नाम से पता चल रहा है, ये चालक का उल्टा। ठीक है, मतलब ये इलेक्ट्रॉनों को रोकने का काम करते हैं, ये इलेक्ट्रॉनों को जाने नहीं देते, अपने वहां से पार इलेक्ट्रॉनों को नहीं होने देते हैं, इलेक्ट्रॉनों को बहने नहीं देते हैं। ये क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉनों को रोकने का काम, सिंपल सा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों को रोकने का काम करते हैं। ठीक है, मतलब ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को बहने ही नहीं देते, यहां से रोक देते हैं। आ रहा है समझ, ये इलेक्ट्रॉनों को बहने नहीं देते हैं। एंड चालक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनों को ले जाने का काम करते हैं। इसका अपोजिट है अचालक। और एक देखे तो हम अर्धचालक, ठीक है, अब देखें हम अर्धचालक, हम इसे इंग्लिश में सेमी कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, इसको सेमी कंडक्टर बोलते हैं, इसको इंसुलेटर बोलते हैं, इसको कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, अगर हम अर्धचालक की बात करें, अगर हम अर्धचालक की बात करते हैं तो मतलब अच्छी तरह से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होने देते, ये अच्छी तरह इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होने देते, मतलब एक गुड कंडक्टर नहीं है। ठीक है, जो चालक की बात करते हैं, एक अच्छा, एक गुड कंडक्टर है। ठीक है, चालक एक अच्छा, जिसमें अच्छी तरह से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। जैसे हम बात करें तो सिल्वर, कॉपर और एल्यूमिनियम। सिल्वर तो चांदी क्या है, बहुत महंगा होता है, चांदी की वायर अब यूज नहीं की जाती है। सिल्वर और एल्यूमिनियम और कॉपर की तार ही हम यूज करते हैं। तो क्या है, कॉपर, सिल्वर और एल्यूमिनियम क्या है, विद्युत के क्या है, चालक है, विद्युत के क्या है, चालक है। ठीक है, एंड अचालक की बात करें तो हमारे रबर, लकड़ी, ठीक है,
ये क्या है, विद्युत के अचालक है, मतलब इनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होता, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। और अर्धचालक की बात करें तो कार्बन, जितने भी कार्बन मतलब कार्बन तत्व है, ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, अच्छी तरह से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं हो पाता है। जैसे अगर कार्बन के अपरूप देख लो आप, हीरा और ग्रेफाइट, ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह क्या होता है, अच्छी तरह नहीं होता है। तो ये था विद्युत का थोड़ा बेसिक, ठीक है, ये था विद्युत का बेसिक। इससे आगे मैं और ज्यादा लाऊंगा, ठीक है। बेसिक नॉलेज होना आपको जरूरी है, ठीक है। आपको समझ आया होगा कि चालक क्या होते, अचालक क्या होते हैं, अर्धचालक। पूछा जाता है आपसे चालक और अर्धचालक में या चालक और अचालक में क्या भिन्नता है, ठीक है। एंड आपसे जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश, ठीक है, प्रोटॉन पे क्या आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश होता है, ठीक है, और न्यूट्रॉन पे क्या आवेश होता है, तो ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एंड अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। आप जितने भी आपके साथ के गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जितने बच्चे भी अभी हाई स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू।